हमारी पर्सनल आईडी क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पर्सनालिटी आईडी क्या है? यानी आपकी शख्सियत की ट्रेडमार्क वर्थ एंड वैल्यू क्या है? लोगों की जिंदगी में आपकी कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी क्या है? आपकी प्रोडक्टिव वैल्यू क्या है? आप जब किसी से मिलते हैं तो डू यू एड सिग्निफिकेंटली एंड इन अ पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग मैनर टू देयर लाइफ्स एंड स्पिरिट्स और टू देयर मोमेंट्री मूड एट दैट टाइम? यानी कि आप मोमेंटरीली, या डू यू मेक समवन्स डे, or do you actually contribute to their lives in a memorable, significant and long-term manner? या ये कि जब कोई आपसे मिलता है, टकराता है और एट अ टेंजेंट आपसे इंटरेक्ट करता है, तो क्या उसकी लाइफ में कुछ एडिशन होती है या कुछ सब्ट्रैक्शन हो जाती है? पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड मैटर्स टू थिंक अबाउट। जी हाँ, जो ये डेली रट और डेली रूटीन और एक रैट रेस में और एक दौड़ा भागी में हम लोग जो इन्वॉल्व हैं और इंगेज्ड हैं इतने कि हम भूल जाते हैं कि हमारा ट्रू लाइफ पर्पस क्या है। आई नो इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको चाहिए कि हम उससे डाइग्रेस ना करें। लेकिन वक्तन फवक्तन और गाहे बगाहे every now and then we need to touch base with our inner selves. We need to ask ourselves whether we are working along the lines of our true calling, our life purpose. रिफ्लेक्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्टिवली सोचिए कि आप कैसे ट्रेसेस, इफ़ेक्ट्स, असरात और निशानात छोड़ के जा रहे हैं लोगों के दिलों पे, लोगों के जहनों में, लोगों की जिंदगियों पे। हमारी क्या बात या हमारा क्या अमल या हमारी क्या कंट्रीब्यूशन या हमारे क्या करने से लोगों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। देखिए, आप अगर लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे या आपके किसी भी कॉल फेल फैसले से या आपके किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से या आपके दो मीठे बोल से अगर किसी की ज़िंदगी या किसी का कोई काम संवर जाता है तो यू विल बी एट द रिसीविंग एंड। आप बेनिफिट करेंगे इन वेज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो मेरा आज का टॉपिक है डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स। स्मॉल टॉक, आइडल गॉसिप, पेडलिंग इंफॉर्मेशन। आई नो ये दुनिया है इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन याद रखिए छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट्स, आज ये हो गया, आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स द बम्बार्डमेंट ऑफ सोशल मीडिया फॉर नेविगेशन, फैसिलिटेशन, गाइडेंस एंड ऑफ कोर्स हायर इंस्पिरेशन। दैट इज ऑल गुड, दैट इज पॉजिटिव यूज ऑफ ऑल दैट इज अवेलेबल टू अस। बट याद रखिए, ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन और शॉर्ट मेमोरी स्पैन वाली बातें अगर आप इनमें ही लगे रहेंगे और आप बिट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पेडलिंग न्यूज़, पेडलिंग सोशल अपडेट्स, इस हैबिट को अपना मेन स्टे नहीं बनाइए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने आप को एसोसिएट करेंगे, मोमेंट्री, शॉर्ट लिव्ड, स्मॉल अटेंशन स्पैन, स्मॉल रिटेंशन स्पैन, स्मॉल मेमोरी स्पैन वाली बातें जो हैं, इनसे अपने आप को एसोसिएट मत कीजिए। अगर बात करें तो कोशिश कीजिए कोई वैल्यूएबल बात करें। देखिए, एक बेसिक लेवल पे होता है न्यूज़ एंड व्यूज़, फिर आती है स्लाइटली मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फिर उससे ऊपर वाले लेवल पे आती है नॉलेज, फिर उसको भी आप ज़रा और अगले लेवल पे लेके जाइए तो आती है विजडम, हिकमत, दानाई, समझदारी, अक्ल दानिश, फहमो फरासत। और अगर आप और अगले लेवल पे जाइए तो फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी। वो नेक्स्ट लेवल होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को करना पड़ता है। बट राइट नाउ हम प्रैक्टिकल कॉमन गुड सेंस की बात कर रहे हैं। Try to at least elevate yourselves above the level
of basic everyday information which we are being bombarded by, and that is continuously impinging upon our nerves. यहाँ ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने अब ये न्यूज़ अपडेट दी, अब वहाँ पे उन लोगों ने ये कहा है. It's okay, stay connected to what's happening, but don't just stay connected to what's happening. You should be thinking of the more important things and talking about them, thinking about them, engaging with them, working on them, and this is how you should be affecting other people too. Or to be intelligent, to be intellectual, to talk about meaningful things doesn't have to make you a boring person or a somber and serious person. You can be lively, you can be active, you can be energetic, you can be happy, you can bring happiness to people's lives, and all the while I'll try to ensure that you are intelligent and in charge, and you are watching your intellectual diet, your mental and emotional diet as well. यानी intellectual junk और crap को avoid करके significant, major और important चीज़ों पे life में focus करें. And now, before I say thank you to you for tuning in to Good, Better, Behtareen for today's episode, I'd like to quickly recap the points of today's talk, and in the description box below, I will include the link to my page where you can read up on all my daily articles. Don't major in minor things. What is your personality ID? What is your trademark worth and value? Your creative ID, your contribution capacity to the lives of others. When people see you, think of you, what do you symbolize and denote in their minds? Are you someone who will bring something into their lives or subtract away from their spirit? Will you affect them in a significant, uplifting manner? With your happiness quotient, with your support quotient, with your sincerity quotient, with your teaching, inspiration and learning quotient. इन तमाम चीज़ों को बढ़ाइए, build कीजिए, इन पे काम कीजिए. This is the important stuff. Remember, some people are emotional treats, others emotional cheats. Try to belong to the former category. Avoid small talk, idle gossip, peddling information all the time, and try to make intelligent addition to people's existing knowledge. Try to inspire wisdom and higher thinking. बस तमाम बात का लुब्बे लुबाब ये कि ऐसे बनिए कि जिससे भी मिलें, you leave them better than you found them. बस ऐसे बनिए कि जिससे भी मिलें, you leave them better than you found them. Because at the end of the day, what we think about someone doesn't matter half as much as what they think about themselves. So just make sure that after meeting you, people feel good about themselves and hopeful about their life in general. Thank you.